सभी को झारखंडी जोहार। मित्रों, देखा जाता है कि हमारे सरकारी विद्यालय में अब हमारे प्राधिकारियों के द्वारा, हमारे झारखंड सरकार के द्वारा, जेईपीसी के द्वारा यह नियम लाया गया है कि हमें बच्चों को पाठ टिक्का बनाकर पढ़ाना है। अक्सर हम लोग सुनते हैं दो बातें, एक पाठ टिक्का और एक पाठ योजना। सवाल यह मन में हमेशा शिक्षकों के आते रहता है कि पाठ टिक्का क्या है और पाठ योजना क्या है, क्या ये दोनों एक है या दोनों अलग अलग है। तो इसका उत्तर यही है कि यह दोनों अलग अलग है। अब मैं बताता हूँ कि पाठ योजना क्या है। पाठ योजना, जब हम विद्यालय में जाते हैं तो किसी एक घंटे के लिए पूरे विस्तारित रूप से हम जब पाठ का पूरा विवरण देते हैं तो वो कहलाता है पाठ योजना। और रहा अब पाठ टिक्का। पाठ टिक्का क्या है कि पूरे अवधि में, विद्यालय अवधि में जितने भी घंटे हम लिए उसमें हम किस कक्षा में क्या पढ़ाए उसका संक्षिप्त विवरण पाठ टिक्का कहलाता है। तो आज हम लोग जानेंगे और हमें ये भी बनाकर हमेशा स्कूल में रखना है, हमें बनाकर ही स्कूल में जाकर पढ़ाना है। एक दिन पहले बनाना है पाठ टिक्का और दूसरे दिन जाकर पढ़ाना है। तो आज हम लोग पाठ टिक्का के बारे में सीखेंगे। आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल हमने दिया है। जैसे पाठ टिक्का, लेसन कमेंट। हम लोग यहाँ विद्यालय का नाम लिखेंगे, कोई भी विद्यालय का नाम, जैसे उच्च विद्यालय और सामने। दिनांक, शिक्षक का नाम, यहाँ कोई शिक्षक का नाम आप देंगे, जो भी शिक्षक बनाएंगे अपना नाम यहाँ लिखेंगे, अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। हाँ, एक बात और मैं भुला गया बताने के लिए, ये भी आप जान लीजिए कि पाठ टिक्का बनाने के लिए आपके विद्यालय में घंटी वाइज पढ़ाई होना चाहिए, यानी कि आपके विद्यालय का समय सारणी होना चाहिए। एक अच्छा सा कॉपी आपको लेना होगा, उसमें ये फॉर्मेट बनाना होगा और एक दिन पहले लिखना होगा। तो विद्यालय में ये सुनिश्चित कर ले कि आपके विद्यालय में घंटी वाइज पढ़ाई होती है और तभी जाके बना पाइएगा। अब देखिए, हमने बनाया है जैसे दिनांक 19/1/2024 को हमने कक्षा लिया तो घंटी, पहली घंटी, क्लास जो वर्ग है, वर्ग पहला में विषय हिंदी, तो विषय का नाम देना है हिंदी। अब यहाँ पर है प्रस्तावित पाठ की संक्षिप्त दूरी, यानी शॉर्ट नोट्स, छोटा। तो शीर्षक है हंसते खेलते। हंसते खेलते शीर्षक है। आप देखेंगे कि इसमें टिप्पणी है कि पाठ में आए चित्र से अवगत कराना। आपने आखिर क्या उसमें बताया है? तो पाठ में जितने भी चित्र आया उससे बच्चों को अवगत कराया, परिचित कराया, बच्चों को समझाया, ठीक ढंग से बच्चों को समझाना है और ये यहाँ लिखना है। फिर श्याम पट कार्य, जो आप ब्लैक बोर्ड पर जो आप लिखते हैं तो क्या करवाए, तो बच्चों से श्याम पट जो है पर चित्र बनवाया या फिर आप खुद बनाए। तो जो भी किया वो लिखेंगे। अभियुक्ति, एक आपको गृह कार्य भी आपको एक कॉलम बनाना होगा। गृह कार्य जो भी बच्चों को आप बनाने के लिए देते हैं वो गृह कार्य में नोट करेंगे। अब देखेंगे कि उसी तारीख को, उसी तिथि को हम कक्षा दूसरी घंटी में, कक्षा तीसरा में गए, वहाँ भी मेरा अगर विषय हिंदी है तो हिंदी लिखेंगे। पाठ, जिस पाठ को पढ़ाना है उसका योजना हम बना लिए हैं कि पहले कि पार्ट 2 पढ़ाना है। 2 में क्या पढ़ाना है भाई, तो पाठ का परिचय कराया, पाठ के बारे में हमने उनको बताया और फिर श्याम पट में क्या किया तो उसका चित्र बना के हमने दिखाया, खुद से चित्र बना दिया पक्षियों के बारे में। फिर पाठ में दिए गए प्रश्न को बनाने के लिए बच्चों का वो गृह कार्य में हो गया। अभियुक्ति कुछ है तो आप लिख सकते हैं। फिर देखेंगे कि तीसरी घंटी में, उसी तारीख को तीसरी घंटी, कहने का मतलब आपको उस दिन के पूरे घंटी का शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है कि आपने किस कक्षा में घंटी, किस कक्षा में घंटी लिया, उस घंटी में कौन सा विषय पढ़ाया, क्या पढ़ाया, सब इसमें लिखना है आपको। वर्ग 5वां में गए, 5वां में जाने के बाद हमारी दुनिया, पर्यावरण और हम, इस विषय को हमने पढ़ाया। उसमें शीर्षक का नाम, तो क्या पढ़ाया भाई, तो हमारी फसलें, तो फसलें पढ़ाया। टिप्पणी में हम जो भी आसपास हमारे गाँव के जो भी खेती होती है, किसान जो खेती करते हैं, जो फसलें उपजाते हैं, उन फसलों को बताएंगे। इसके बाद मिट्टी में कौन सी फसल उपजते हैं उसके बारे में बताएंगे। फिर अपने से दूसरे क्षेत्र में कौन सा फसल जो अच्छा से होता है उसके बारे में बताएंगे। बताने के बारे में बच्चों को सिखाया, बताया, ये हम इसमें नोट करेंगे संक्षिप्त में। उसके बाद फसलों का नाम जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चों को बोलेंगे कि आप कितनी फसलों का नाम जानते हैं, उनका आप घर से लिख के लाएंगे। तो ये हो गया कि आपका उसमें लिखेंगे, आप वर्णित करेंगे अपने इसमें पाठ टिक्का में। अब देखिए फिर अगला क्लास कक्षा जो है 4
ये चौथी घंटी हमने क्लास जो है वर्ग 8वां में लिया गणित, शीर्षक वर्ग एवं वर्गमूल। तो आप जो है टिप्पणी में लिखेंगे कि भाई वर्ग वर्गमूल क्या बताए, तो संख्या का वर्ग एवं वर्गमूल निकालने बताए कि संख्या का किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे निकालते हैं और फिर उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और फिर कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर आप देकर समझाएंगे, जो आप बोर्ड पर दिए वो लिखेंगे और कुछ निकालने के लिए देंगे और घर से बनाने के लिए हमने दिया जो है स्क्वायर रूट 1024 का वर्गमूल निकाले ऐसे। और बच्चे इस तरह से क्या होगा कि आप पूरे प्री प्लान होंगे, सही समय पर आपका सिलेबस खत्म होगा। और ये भी ध्यान रहे कि जो भी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस का स्टडी आप जरूर करेंगे, क्योंकि उसमें बताया हुआ रहता है कि किस मंथ से किस मंथ तक आपको अपने विषय का कौन सा अध्याय खत्म कर देना है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ा देना है। तो आप उसी को पढ़ के उसी को जो है लक्ष्य बनाकर पूरा उसी के आधार आपको पढ़ाना है, उतना ही महीने के अंदर उसी समय के अनुसार आपको पूरा का पूरा पाठ पढ़ा देना है। ऐसा नहीं कि जो है अप्रैल से मई तक या अप्रैल से जून तक खत्म कर देना है, उसको हम पूरे के पूरे अगस्त और सितंबर ले गए तो फिर ये इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। आप पूरे सिलेबस को स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद सिलेबस पढ़ने के बाद आप तय कर पाएंगे कि किस दिन हमको क्या पढ़ाना है, उसके अनुसार पढ़ाइएगा। ये पाठ्यक्रम बनेगा और ये पाठ्यक्रम सभी को बनाना जरूरी है, क्योंकि हमेशा स्कूल में देखा जाता है और बच्चों के भविष्य और बच्चों के अच्छे ज्ञान के लिए और आपकी अच्छी जानकारी के लिए ये जरूरी है। ये था पाठ्यक्रम आपने बताया, आप इसका जो है अवलोकन करें और सभी लोग इसको फॉलो करें। धन्यवाद।